के लिए आप घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, वो वोट सच में आपकी आवाज बनता है या किसी और की जेब में चला जाता है? हाँ, हम बात कर रहे हैं वोटर चोरी की। आज इस वीडियो में हम जानेंगे वोटर चोरी क्या है, ये कैसे होती है, इसका नुकसान क्या है और सबसे जरूरी, इससे बचने का रास्ता क्या है। दोस्तों, लोकतंत्र की असली ताकत जनता का वोट है। अगर वोट ही चोरी हो जाए तो लोकतंत्र का मतलब ही खत्म हो जाता है। तो चलिए जानते हैं वोटर चोरी का पूरा सच। असली कहानियां। बिहार का एक गांव रामेश्वर सुबह सुबह बूथ पर वोट डालने गया, लेकिन वहां जाकर पता चला आपका वोट तो पहले ही डल चुका है। रामेश्वर हैरान रह गया, उसकी आवाज उससे छीन ली गई थी। ऐसा ही किस्सा उत्तर प्रदेश में हुआ, जहां कई बूथों पर एक ही इंसान ने दर्जनों वोट डाले। ये कहानियां किसी फिल्म का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारे लोकतंत्र की असलियत है, जहां जनता की आवाज को दबा दिया जाता है और जनता बस तमाशा देखती रह जाती है। वोटर चोरी क्या है और कैसे होती है? दोस्तों, वोटर चोरी का मतलब है जब आपकी पहचान का गलत इस्तेमाल करके आपका वोट कोई और डाल दे या वोटिंग प्रक्रिया में धांधली करके नतीजे बदले जाएं। ये कई तरीकों से होती है। 1. फेक वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट में नकली नाम जोड़कर उन्हीं नामों से वोट डालना। 2. बूथ कैप्चरिंग। दबंग लोग बूथ पर कब्जा कर लेते हैं और एक ही पार्टी के पक्ष में वोट डालते जाते हैं। डेड वोटर्स। जिन लोगों की मौत हो चुकी है उनके नाम पर वोट डालना। 4. आइडेंटिटी थेफ्ट। असली वोटर के वोट न डालने पर उसकी जगह कोई और वोट कर देता है। 5. मल्टीपल वोटिंग। एक ही व्यक्ति अलग अलग पहचान के जरिए कई वोट डाल देता है। 6. ईवीएम या बैलेट टेम्परिंग। तकनीकी गड़बड़ी या छेड़छाड़ करके नतीजों को बदलना। यानी वोटर चोरी सिर्फ एक तरीका नहीं है, ये पूरा नेटवर्क है जो लोकतंत्र को खोखला कर करता खतरे। अब सवाल है, वोटर चोरी से नुकसान क्या होता है? सबसे बड़ा नुकसान, जनता की असली आवाज दब जाती है। जिन नेताओं को जीतना चाहिए वे हार जाते हैं। भ्रष्ट और अपराधी लोग सत्ता में आ जाते हैं। चुनाव की साख पर सवाल उठता है और धीरे धीरे जनता का लोकतंत्र से भरोसा उठने लगता है। सोचिए, अगर वोट की गारंटी ही न हो तो लोकतंत्र और तानाशाही में क्या फर्क रह जाएगा? दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में करोड़ों वोटर हैं। चुनाव आयोग हर बार दावा करता है कि वोटिंग सुरक्षित है, लेकिन जमीनी स्तर पर गड़बड़ियां हमेशा सामने आती रहती हैं। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि वोटर लिस्ट में Z% से ज्यादा नाम गलत या डुप्लीकेट पाए जाते हैं। कई बार मृत व्यक्तियों के नाम पर भी वोट डाले गए। यानी सिस्टम में खामियां हैं और इन खामियों का फायदा वही उठाता है जो सत्ता चाहता है, समाधान और रोकथाम। लेकिन दोस्तों, हर समस्या का हल होता है। वोटर चोरी को रोकने के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। वोट डालते वक्त फिंगरप्रिंट या आधार से पहचान की जाए। CCTV मॉनिटरिंग। हर बूथ पर कैमरा और लाइव मॉनिटरिंग। स्ट्रॉन्ग लॉज। वोट चोरी करने वालों पर सख्त सजा और जेल। अवेयरनेस कैंपेन्स। जनता को जागरूक करना कि वे वोट डालने जरूर जाएं। अगर आपका वोट किसी और ने डाल दिया है तो आप तुरंत शिकायत कर सकते हैं और दोबारा वोट का अधिकार पा सकते हैं। डिजिटल ट्रांसपेरेंसी। चुनाव प्रक्रिया को टेक्नोलॉजी से और पारदर्शी बनाना। और सबसे जरूरी, खुद जागरूक बनना, क्योंकि अगर जनता ही सो जाएगी तो लोकतंत्र को कौन बचाएगा? अंतिम संदेश। दोस्तों, वोट सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, ये आपका हक है, आपकी ताकत है और आपके देश का भविष्य है। अगर वोट चोरी हो रही है तो समझ लीजिए भविष्य भी चोरी हो रहा है। इसलिए जरूरी है कि हम सब जागरूक बने, दूसरों को भी जागरूक करें और वोट डालने जरूर जाएं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए, क्या आपने कभी अपने इलाके में वोटर चोरी की खबरें सुनी हैं? और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि लोकतंत्र तभी बचेगा जब जनता जागेगी। जय हिंद, जय भारत।